नमस्ते दोस्तों, वापस एक बार मैं आपका दोस्त दीप गजबे फिर एक बार लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनएफओ जो कि इस ऐसे माहौल में आया है जहाँ पे बहुत सारी वोलेटिलिटी है। और इसके पहले कि मैं इसको शुरुआत करूँ, आई रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज हर एक चीज़ बिल्ड करने के लिए बहुत ताकत लगती है और हमको अगर आपने इसको सब्सक्राइब किया, इसको लाइक किया, तो हमको वापस मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए कुछ और अच्छी चीज़ें लेके आए ना। ये ऐसे माहौल में आया है एनएफओ जहाँ पे बहुत सारा करंट डायलेमा है। डायलेमा क्या है? फिक्स्ड इनकम में सेफ्टी रिटर्न्स बहुत ज़्यादा लो हो गए हैं। इक्विटी में डिडंट आई मिस द बॉटम, मुझे बॉटम मेरी छूट गई कि ऐसा मुझे लगता है। आर देयर मोर शॉक्स इट टू कम, या फिर बाजार और ज़्यादा वोलेटाइल होगा। रियल एस्टेट में आई हैव सीन बिलो इन्फ्लेशन रिटर्न, मतलब 10 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो इन्फ्लेशन के भी नीचे का है और साइकिल कब वापस आएगी मुझे मालूम नहीं। गोल्ड में इज द रैली ऑलरेडी, और रैली पूरी हो गई है या होने वाली है या यहीं पे रहेंगी या 10 साल में फ्लैट रहेगा, क्या होगा मुझे पता नहीं। एक बहुत अच्छा स्टोरी है। टफ कंडीशन में क्या होता है, हाउ टू स्टे इन गेम में स्टे कैसे रहने का। इन द लो स्कोरिंग मैच में स्टे टिल द एंड एंड रोटेट द स्ट्राइक टू विन द गेम, मतलब मैच को कंसिस्टेंटली रोटेट करना, मैच को कंसिस्टेंटली चलाते रहना और एक एक रन लेके मैच में स्कोर करना, ये नॉर्मली लो स्कोरिंग मैच का गेम होता है। तो हम लोग इसमें क्या करना चाहते हैं, इसमें फंड मैनेजर जो है वो टफ कंडीशन में है और हाउ टू स्टे द गेम, आप इन्वेस्ट इनके गेम में कैसे रहेंगे। तो दे इज देयर अ सिमिलर अल्टरनेटिव इन द करंट इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप, अभी इसके जैसे ही कोई दूसरा सिमिलर इन्वेस्टमेंट का व्हीकल है क्या। सोल्यूशन विच इनेबल टू एम टू रीजनेबल रिटर्न, सोल्यूशन आपको ऐसा चाहिए जो आपको रीजनेबल रिटर्न दे लेकिन वोलेटिलिटी कम दे। इज देयर द सोल्यूशन विद द लो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द कैपिटल, मतलब कैपिटल आपका लूज ना हो, एंड इन चेंजिंग द असेट एलोकेशन असेट्स क्लासेस बेस्ड ऑन द लास्ट 1 ईयर परफॉर्मेंस सोल्यूशन, मतलब पिछले एक साल से जितनी चीज़ें हो रही है उसके बेसिस पे कम से कम मुझे एक ऐसा सोल्यूशन मिलना चाहिए जिसमें मेरा भले ही रिटर्न कम आए लेकिन मुझे जो है वो सेफ्टी और सिक्योरिटी ज़्यादा रहे, मेरी वोलेटिलिटी कम रहे। तो मल्टी एसेट मोतीलाल ओसवाल फंड आपने क्यों लेना चाहिए, इसके 2-3 रीजन। सिंगल एसेट क्लास हैज अ पीरियड ऑफ आउट परफॉर्मेंस, पीरियड ऑफ डाउन टर्न, मतलब ऊपर जाएगा नीचे आएगा और उसका एक पर्टिकुलर पीरियड रहता है। एंड हाउ डज द मल्टी एसेट काम कैसे करता है, तो मिक्स होता है, 3-4 अलग अलग एसेट क्लास का मिक्स होता है जो आपको रिस्क एडजस्टेड रिटर्न देता है। तो व्हाट इज एन ऑफर, सो मोतीलाल ओसवाल मल्टी एसेट फंड जो है ये आपको एक डाइवर्सिफाइड मल्टी एसेट फंड देता है जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के साथ मल्टीपल अलग अलग एसेट क्लास में लोअर वोलेटिलिटी के साथ काम करके आपको रीजनेबली ओके रिटर्न जनरेट करके देगा। इस फंड से आप इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें राइट मिक्स किया है इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, इनका मिनिमम एलोकेशन जो है वो 10% रहेगा, मैक्सिमम 50% जाएगा। रिस्क जो है इसकी हाई है। डेट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, मतलब फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में लोग 40% मिनिमम रखेंगे और मैक्सिमम 80% जाएंगे, इसका रिस्क जो है मीडियम है। और गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब गोल्ड ETF जो है इसमें 10% मिनिमम रहेगा, मैक्सिमम 20% जाएगा, इसकी भी रिस्क जो है ये मीडियम है। सो इन्होंने एक ऐसा असेट क्लास बिल्ड करने की कोशिश की इसमें एक राइट मिक्स हो, मतलब एक अच्छी केमिस्ट्री हो जिससे कि आपका फाइनल आउटकम जो है वो बहुत ही शानदार विदाउट लो वोलेटिलिटी आपको मिले। वापस मल्टी एसेट में इसमें आता हूँ, इसमें क्या है, तो इसमें ये प्रोवाइड करेगा आपको एक अच्छा अल्फा इक्विटी से, डेट आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, इंटरनेशनल इक्विटी इसमें है जो कि आपको डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा, और गोल्ड इसमें है जो आपको हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन करेगा। जब मैं इंटरनेशनल इक्विटी की बात करता हूँ तो फंड मैनेजमेंट टीम बोलती है कि इंटरनेशनल इक्विटी में ये लोग जो इनका जो S&P इंडेक्स है, इस सिर्फ S&P इंडेक्स को ये लोग बाय करेंगे, उससे ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवली इसमें कुछ नहीं करेंगे, बिकॉज इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि इंटरनेशनल मार्केट जो कि ग्रो होने वाला है, इसका जो रिटर्न है, इसका जो टच है वो आपके इससे छूटना नहीं चाहिए। फिर लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि देखिए साहब, इक्विटी कभी ऊपर जाती है, अगर आप इसमें देखेंगे तो इक्विटी के बार कभी ऊपर गए हैं, इसमें डेट के बार कभी ऊपर गए हैं तो इक्विटी नीचे गई है, इसमें इंटरनेशनल इक्विटी बहुत बार ऊपर गई है, मैक्सिमम टाइम सिर्फ एक बार इक्विटी जो है करंट ईयर 2008 में नीचे गई है, बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरनेशनल इक्विटी जो है वो आउट परफॉर्म की है। फिर गोल्ड ने काफ़ी बार आउट परफॉर्म किया है, सिर्फ 2 बार जो है गोल्ड नीचे रहा है। So what the fund management saying कि why not to opt the kind of objective जिसमें कि सारे asset class equal proportion में या एक reasonable chemistry के साथ मैच करे, so that कि आपको final outcome जो है वो बहुत शानदार मिले।
फिर इसमें डिफरेंट एसेट क्लास ने कैसे परफॉर्म किया है, ये इसका इन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि अलग अलग एसेट क्लास अलग अलग टाइम पे कभी आउट परफॉर्म कभी अंडर परफॉर्म करते हैं, और ये उनका नेचर है साहब, उसमें कुछ कर नहीं सकते हम लोग। तो हम लोग ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि इक्वल अच्छे मिक्स में आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन जो है वो मिले। एक इनका बहुत अच्छा वो है मोतीलाल ओसवाल इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स इन्होंने जनरेट किया है। इट्स अ प्रोप्राइटरी इंडेक्स ऑफ मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उनको लोग मोवी बोलते हैं। सो मोवी, लो मोवी का मतलब होता है चीप वैल्यूएशन। तो हायर इक्विटी एलोकेशन व्हेन द वैल्यूएशन लो, सो ये लोग जब इक्विटी एलोकेशन ज़्यादा कर लेंगे जब आपके इसके वैल्यूएशन लो रहेंगे, और इनका मोवी जब हाई रहेगा मतलब एक्सपेंसिव रहेगा, तो लोग इक्विटी को जो है वो नीचे कर लेंगे। सो दैट इज़ द काफ़ी सारे फंड की इसमें ऑलरेडी मतलब ये लोग ऐसा करते हैं, तो इनका भी वैसे ही ऑब्जेक्टिव है। दैट इज़ हाउ एक्चुअली दे कम आउट विथ इक्विटी प्रोवाइड द हायर रिटर्न्स। मतलब 4 पावर ऑफ 4 इन 1 की बात करें लोग कि इक्विटी ज़्यादा हाई रिटर्न देगा, डेट आपको प्रोवाइड स्टेबिलिटी देगा, गोल्ड आपको हेज अगेंस्ट करेगा, इंटरनेशनल इक्विटी आपको डाइवर्सिफिकेशन देगा। इसका एनएफओ ओपन हो रहा है 15 तारीख से और ये 27 तारीख को क्लोज हो रहा है। इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो ये है कि आपकी वोलेटिलिटी जो है वो ये लोग मेंटेन करके रखना चाहते हैं। बेनिफिट क्या है, मूवी बैंड लेस देन 70 अगर रहता है तो ये लोग क्या करेंगे, इक्विटी को 25 to 27% करेंगे, डेट को 55 to 52% करेंगे, मिनिमम इंटरनेशनल इक्विटी 10% या 100% हमेशा मेंटेन करते रखेंगे, और मिनिमम गोल्ड ETF जो है ये लोग हमेशा मेंटेन करके रखेंगे। इनका दिस फंड इज बेसिकली अ डेट फंड। इसमें टैक्सेशन जो है आपको डेट का आएगा, बिकॉज इसमें इक्विटी लोग 20% या 30% या 40% के ऊपर नहीं जाएंगे। 4 इंपॉर्टेंट रीजन आप लोगों ने इस फंड को क्यों लेना चाहिए। पहला, नियरली 1/3 ऑफ द वोलेटिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल एसेट क्लासेस कहाँ से आती है, तो इंटरनेशनल इक्विटी और इक्विटी से आती है, फिर गोल्ड से आती है। दूसरा, कंसिडरेबली बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न आपको फिक्स्ड इनकम के ऊपर मिलेगा। मतलब फिक्स्ड इनकम अगर 6% परफॉर्म कर रहा है तो ये लोग 8 से 9% का रिटर्न जो है ये इसमें आपको मिलेगा, ऐसा इनका मानना है। और तीसरा, 3 साल का रोलिंग रिटर्न जो है वो पॉजिटिव मिला है 4% के ऊपर का, तो मिनिमम और मैक्सिमम रिटर्न जो है 16% मिला है। तो ये लोग ना 4% की बात करें ना 16% की बात करें, ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आपको 8 से 9% का एक अच्छा अल्फा जो है इसके अंदर जनरेट होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, 0 नंबर ऑफ डेज विद नेगेटिव रिटर्न ऑफ इन्वेस्टिंग पीरियड फॉर 3 ईयर। मतलब अगर 3 साल तक अगर आपने इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके रखा तो आपको 0 चांसेस है कि किसी भी दिन आपको निगेटिव रिटर्न मिले। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई वॉन्ट यू टू मेक हियर। एसेट एलोकेशन वापस मैंने पहले से बता दिया था, 10 से लेके 50, 40 से लेके 80, 10 से लेके 20, इसका मतलब डेट का 40 से लेके 80, इट्स कंप्लीट डेट फंड बेसिकली इन अदर वे राउंड। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें एंट्री लोड लील है, एग्जिट लोड सिर्फ 1 साल के पहले अगर आपने रिडीम किया, इफ रिडीम ऑन और बिफोर 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ एलोकेशन वो 1% लगेगा। 3 महीने के बाद अगर आप इसमें रिडीम करते हो तो नील है, मतलब इट इज कंप्लीटली डेड प्रोडक्ट। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इसमें फंड मैनेजर कौन कौन है, सब सिद्धार्थ बोथरा इनके फंड मैनेजर है, अभिरूप मुखर्जी इनके फंड मैनेजर है, डेट के इनके इंटरनेशनल इक्विटी के फंड मैनेजर हेरिन विसारिया है, और इनके गोल्ड के फंड मैनेजर स्वप्निल मयेकर जी है। इनका टोटल एक्सपीरियंस 18 साल, 11 साल, 11 साल, 11 साल। So it's a very very rich experience and very dedicated fund management team is basically coming here to cater you in this particular unique product per se. Type of scheme, again it's an open-ended debt scheme basically with the combination of equity, international equity and gold. Instrument objective आपको ऑलरेडी मैंने जनरेट कैपिटल अप्रिसिएशन जनरेट करना है वो बता दिया है। बेंचमार्क क्या रहेगा, 30 निफ्टी TR50 TRI रहेगा इसका, 50% इसका, 30% इसका निफ्टी 50 TRI रहेगा, 50% इसका क्रिसिल शॉर्ट टर्म गिल्ट इंडेक्स रहेगा, 10% इसका डोमेस्टिक प्राइस ऑफ गोल्ड रहेगा, और 10% इसका S&P 500 इंडेक्स रहेगा। इट इज कंप्लीट इंडेक्स में ही लोग इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा उनका बोलना है। गोइंग फॉरवर्ड इसमें और क्या है आपके लिए, तो वो देखते हैं इसको कि ईच प्लान ऑफर्स द ग्रोथ ऑप्शन, 500 रुपये या उसके ऊपर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने और एक चीज़ आपको इसमें बतानी ज़रूरी है मुझे लगता है, वो ये है कि आप वापस हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें इसमें मैंने बता दी है। और इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर एनएफओ को लेके तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिखें, वी विल गोइंग टू आंसर एवरी सिंगल कमेंट इन दिस पर्टिकुलर
फॉर दिस पर्टिकुलर एनएफओ। अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर किसी को सिर्फ फिक्स्ड इनकम नहीं चाहिए, किसी को सिर्फ इक्विटी नहीं चाहिए, किसी को अगर सिर्फ गोल्ड नहीं चाहिए, और किसी को किसी भी दिन अगर निगेटिव रिटर्न नहीं चाहिए, तो आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द गुड फंड वेर इन यू कैन गो फॉर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं ऐसे ही वीडियोज आपके लिए लेके आता रहूँगा साहब। थैंक यू वेरी मच।